नमस्कार, मैं ग्रेस डेविड अपने इस कार्यक्रम में देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में जिसका नाम है आदर्श दंपत्ति, हम बाइबल में से कुछ दंपत्तियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी चर्चा का विषय है आहाब और इज़ाबेल। इस चर्चा में सम्मिलित होने के लिए हमारे बीच में पधारे हैं पास्टर आर.एम. डेविड। पास्टर आर.एम. डेविड, हमारे इस स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, जैसे कि आज की चर्चा का विषय है आहाब और इज़ाबेल, तो आहाब कौन था? देखिए, जब हम आहाब और इज़ाबेल के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पे आए हैं तो निश्चित रूप से हम व्यक्तिगत दोनों के बारे में जान लें तो बहुत अच्छा होगा। जी जी आपका सवाल बहुत अच्छा है कि आहाब कौन था। जी मैं आपको इसके विषय में परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में से पढ़ के बताना चाहता हूँ कि दरअसल आहाब कौन था। जी जी यह हमें मिलता है पहला राजा उसका 16 अध्याय और उसके 29वें पद में, जहाँ पे परमेश्वर का शास्त्र हमें यूँ बताता है कि यहूदा के राजा आसा के 38वें वर्ष में ओमी के पुत्र आहब इसराइल पर राज्य करने लगा और इसराइल पर शेमरोन में 22 वर्ष तक राज्य करता रहा। जी तो हम देखते हैं कि आहब जो था जी जी वो इसराइल का राजा था। जी और जब हम आज आहब और इज़ाबेल की बात कर रहे हैं तो ये कोई मामूली दंपत्ति नहीं बल्कि एक राजा जो कि पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है। जी जी और जैसा कि आप जानते हैं, इसराइल जो है वो परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा है, जी परमेश्वर का अपना राज्य है, जी परमेश्वर के अपने लोग हैं। जो राजा होता है वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। जी तो मैं आपको बता दूं कि पुराने समय में परमेश्वर ने राजाओं की नियुक्ति की, क्योंकि राजा के माध्यम से वो अपने चरित्र को और अपने आप को अपने लोगों के ऊपर प्रकट करना चाहता जी था। जी तो आहब जो है वो परमेश्वर के देश का, मैं कह सकता हूँ, जी जी परमेश्वर के राज्य का अधिकारी था या राजा था। जी तो आहब एक राजा है, वो भी इसराइल का। जी भाई साहब, जैसे आपने बताया कि आहाब एक राजा है, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो किस प्रकार का राजा, उसमें क्या क्वालिटियाँ थी? देखिए, आहब एक राजा था और वो भी परमेश्वर के राज्य का राजा था। परमेश्वर जी ने जिससे अपनी प्रजा होने के लिए चुना था, उस नगर का, उस राज्य का राजा था वो। जी जी लेकिन राजा अच्छे भी होते हैं, बुरे भी जी होते हैं। तो आहब के विषय में हमें बाइबल बताती है कि वो एक बहुत ही दुष्ट और बुरा राजा था। जी उसने वो सारे काम किए थे जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत बुरे और थे। बुरे थे। जी और यहाँ तक कि बाइबल हमें ये भी बताती है कि वो सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि उसने तो जो उससे पहले राजा हुए जी 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 उनके लिए जो मामूली बात थी जी जी उसे भी वो बड़ी आसानी से करता था। जी यानी हाँ वो जो था सबसे भ्रष्ट और सबसे दुष्ट राजाओं में गिना गया। जी तो आहब जो था वो एक अच्छा राजा नहीं था, जी जी बल्कि उसे अपने आप को परमेश्वर के स्थान को रिप्रेजेंट करना था, परमेश्वर को अपने द्वारा लोगों के बीच में प्रकट करना था। जी लेकिन उसने परमेश्वर के द्वारा स्थापित किए गए नियमों का उल्लंघन किया जी और वही काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरे और पाप थे। गलत थे। जी भाई साहब, जैसे कि आज हमारी चर्चा का विषय है आहाब और इज़ाबेल, तो आपने आहाब के बारे में बताया कि वो एक राजा था और किस तरीके का राजा, तो मैं अब इज़ाबेल के बारे में जानना चाहूँगी कि इज़ाबेल कौन थी? देखिए, मैं इसके विषय में फिर आपको पवित्र शास्त्र में से बताना चाहूँगा जी कि इज़ाबेल कौन थी। इज़ाबेल के विषय में पवित्र शास्त्र हमें बताता है, जी पहला राजा 16 अध्याय और जी उसके जब हम 31वें पद को पढ़ते हैं तो वहाँ पे यूँ लिखा है, उसने तो नाबाद के पुत्र यारोबाम के पापों में चलना हल्की सी बात जानकर। देखिए, यहाँ आहब के विषय में थोड़ा सा बताया गया है कि आहब ने पहले जो राजा थे जी जो वो गलत काम करते थे उनके गलत कामों को तो बड़ा हल्का सा बात समझा। जी और यहाँ लिखता है, जानकर सिदोनियों के राजा एतबाल की बेटी इज़ाबेल को ब्याह कर बाल देवता की उपासना की। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो इज़ाबेल है जी 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 वो सिदोनियों के राजा जी एतबाल जो था उसकी बेटी थी। जी इसका मतलब है कि इज़ाबेल भी एक राजकुमारी थी और राज परिवार से संबंध रखती थी, जी लेकिन वो सिदोनियों के राजा की बेटी थी। और निश्चित रूप से ये जो दो लोग हैं, इस्राएली लोग जो हैं, इनको दूसरे लोगों से मिलने जुलने की ज़्यादा इजाज़त नहीं थी। जी तो इसने जो काम इज़ाबेल थी उससे जब विवाह किया तो ये एक गैर विश्वासी विवाह हम जी इसको देखते हैं। हाँ, तो भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आपने बताया कि आहाब भी राजा था और इज़ाबेल भी थी, तो इनके विवाह की बुनियाद क्या थी?
निश्चित रूप से जब दो राज्य परिवारों में विवाह होते हैं तो उसकी बुनियाद जो होती है वो सिर्फ पारिवारिक रिश्तों में नहीं होती जी है ना। और जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग जब चर्चा करते हैं विवाह के विषय में, जी तो विवाह की बुनियाद जो होती है वो हमेशा प्रेम के ऊपर आधारित होना जी चाहिए। परमेश्वर की उपस्थिति और उसका सानिध्य हर एक विवाह को पवित्रता की तरफ और परमेश्वर की दृष्टि में आशीषों की तरफ लेके चलता है। लेकिन जब कभी भी इस तरह के विवाह की स्थापना होती है, उनकी बुनियाद को अगर हम देखते हैं जी तो इससे पहले भी हमने प्रारंभ में देखा कि कई एक ऐसे विवाह परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में हमें देखने को मिलते हैं जिनकी बुनियाद जो है वो परमेश्वरी प्रेम नहीं बल्कि पाप है, व्यभिचार है या दूसरे तरह के माध्यम हमें देखने को मिलते हैं। जब हम बात करते हैं आहाब और इज़ाबेल के विवाह की बुनियाद की, तो दो राजनीतिक परिवार या जी दो राजाओं के परिवार, शाही परिवारों के विषय में जब रिश्ते होते हैं तो उसका संबंध राजनीतिक होता है। जी हाँ और हमने इस परिवार में भी देखा कि इनका जो वैवाहिक संबंध था वो राजनीतिक था। जी और राजनीतिक संबंध हमेशा स्वार्थ से परिपूर्ण होता है। जी एक राजा दूसरे राजा से संबंध इसलिए स्थापित करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके राज्य को हानि हो जी जी या कोई ऐसा ना हो कि उनके ऊपर आक्रमण कर दे। तो अपनी ताकतों को बढ़ाने के लिए, अपनी सीमाओं को बढ़ाने के लिए राज परिवारों में इस तरह के संबंध होते थे। होते और जी यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिला कि आहाब का जो संबंध इज़ाबेल से हुआ जी वो जी एक राजनीतिक कारण से हुआ। राजनीतिक कारण से हुआ। भाई साहब, मैं ये जानना चाहूँगी कि आहाब और इज़ाबेल का जब विवाह हुआ तो आहाब राजा ने फिर क्या करना शुरू किया? देखिए, जैसे मैंने अभी शास्त्र में पढ़ा कि जब उसका विवाह हुआ तो उसने बाल देवता के उपासकों से विवाह किया। जी हाँ और परमेश्वर का वचन अगर हम 10 आज्ञाओं में देखें तो उसमें लिखा है कि तुम मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर ईश्वर करके करके ना मानना। ना मानना। जी आ, और यहाँ तक जब हम विवाह के विषय में देखते हैं तो परमेश्वर का शास्त्र हमें इस विषय में भी बताता है कि हमें अविश्वासियों के समान के साथ अपने विश्वास में उनके साथ विवाह के संबंधों में नहीं बनना चाहिए। जी तो जब मैं इनके विवाह की बात करता हूँ कि इज़ाबेल और आहाब का जब विवाह हुआ जी तो आहाब ने इज़ाबेल से जब विवाह किया तो उसे मालूम था कि वो बाल देवता की उपासक हैं जी और वो लोग जो हैं वो दूसरे देवता की आराधना करते हैं। जी तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब ये विवाह हुआ जी तो इसके बाद में आहाब ने अपने नगर में सच्चे परमेश्वर की उपासना करना छोड़ के जी बाल देवताओं की उपासना करना शुरू कर दिया। जी। और इतने नहीं बल्कि अपने नगरों में उसके मंदिरों की भी स्थापना की। भाई साहब, इस विषय में हम आपसे और चर्चा आगे जारी रखेंगे, पर अभी एक समय है छोटे से ब्रेक का। तो दर्शकों, कहीं जाइएगा नहीं, ब्रेक के बाद इस चर्चा को हम जारी रखेंगे। धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं आज आहाब और इज़ाबेल के बारे में। तो भाई साहब से हम इस चर्चा को आगे जारी करते हैं। भाई साहब, जैसे आप बताए थे कि आहाब और इज़ाबेल दोनों राज परिवार से संबंध रखते थे और इज़ाबेल एक बाल देवता की उपासना करती थी। मैं ये जानना चाहती हूँ कि एक गैर विश्वासी विवाह के क्या परिणाम हो सकते हैं? देखिए, जब कभी भी हम अपने विश्वास या अपने मत से बाहर विवाह करते हैं, निश्चित रूप से उसके जो दुष्परिणाम हैं जी उसको हमें देखने को मिलता है। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से विवाह कर लें या मैं किसी ऐसे विवाह के विरोध में हूँ। जी लेकिन जब हम मसीह विवाह की बात करते हैं या परमेश्वर के शास्त्र की बात करते हैं तो मैं परमेश्वर के शास्त्र के मत को आपके सामने रख रहा हूँ। जी हमने आहाब और इज़ाबेल के विषय में देखा कि आहाब ने इस्राएली मत से बाहर, है ना, विवाह किया। जी इस्राएली लोग यहोवा परमेश्वर की आराधना करते थे जी हाँ और यहोवा परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार वो किसी और देवता या किसी और परमेश्वर की आराधना नहीं कर सकते थे। जी ये उनके लिए पाप था। जी जी लेकिन जब आहाब ने इज़ाबेल से विवाह किया तो इज़ाबेल का अपना धर्म था, उसकी अपनी मान्यताएं थी, उसकी जी अपनी रीतियां थी, अपने रिवाज थे। इज़ाबेल का परिवार और उसका देश जो है वो बाल देवता का उपासक था जी और वो बाल देवता की उपासना करती थी। और हम देखते हैं कि आहाब जो है वो तो अपने धार्मिक सिद्धांतों में बहुत मजबूत नहीं था, लेकिन इज़ाबेल जो थी वो अपने धार्मिक सिद्धांतों में बहुत मजबूत जी थी, जिसका प्रभाव इनके वैवाहिक जीवन में हमें देखने को मिलता है। जैसे ही इज़ाबेल और आहाब की शादी हुई जी हाँ
हमने शास्त्र में पढ़ा कि आहाब भी जो है वो इज़ाबेल के मत में जी हाँ, जी हाँ। सम्मिलित होने लगा जी। और धीरे धीरे इसराइल में वो बाल देवता के लिए जो उपासना के स्थान हैं उनको उसने बनाना शुरू किया और उसमें वो शामिल भी होने लगा। जी तो जब हम देखते हैं कि एक गैर विश्वासी विवाह होता है तो इसका परिणाम ना सिर्फ परिवार में बल्कि पूरे माहौल में हमें देखने को मिलता है। तो आहाब ने जो कुछ भी किया वो उसका जो परिणाम है वो पूरे इसराइल में देखने को मिला। जी और हम देखते हैं कि जब गैर विश्वासी विवाह होता है तो ये एक संतुलित विवाह नहीं होता। जी जी इसमें हमेशा से कुछ ना कुछ बुनियादी भूल या कुछ ना कुछ गलतियां हमें हमेशा से देखने को मिलती जी। हैं। देखिए, एक आदर्श परिवार में हमेशा जो पति होता है वो परमेश्वर के स्थान पे होता है जी बिल्कुल। और पत्नी जो है वो उसके दासी नहीं बल्कि उसके बराबर की सहायक होती जी है। हाँ। और दोनों का आपस में प्रेम, आपस में सहयोग जो होता है वो उस परिवार की सफलता की बुनियाद होता है और उनके जो सफल दाम्पत्य जीवन होता है उसका आधार परमेश्वरी प्रेम होता है। लेकिन यहाँ पे हमें इस तरह की कुछ बात देखने को नहीं मिली। गैर विश्वासी विवाह में जो होता है वो हमेशा से असंतुलन बना रहता है। जी पति को अधिकारी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ उल्टा। इज़ाबेल जो है उसका मत और उसका जो प्रभाव है वो इस परिवार में ज़्यादा था। जी तो निश्चित रूप से आगे चल के उन्होंने जिस तरीके के काम किए, जिस तरीके से इसराइल में उनकी चर्चा हुई और जिस तरीके से उन्होंने अपने आप को इसराइल के ऊपर प्रकट किया, जी उसके दुष्परिणाम हमें आगे चल के उनकी कहानी में देखने को मिलते हैं। तो गैर विश्वासी विवाह हमेशा से कुछ ऐसी बातों को हमारे सामने प्रकट करता है जिसका परिणाम हमेशा से सुखद नहीं होता है। जी भाई साहब, जैसे आपने बताया कि ये इज़ाबेल एक बाल देवता की उपासना थी, तो क्या बाइबल हमें ये प्रमाण देती है कि इज़ाबेल सच्चे परमेश्वर की स्थापना को समाप्त करना चाहती थी और एक बाल देवता की उपासना को स्थापित करना चाहती थी? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अपने मत को, अपने विश्वास को आगे बढ़ाना चाहता है ना। जब इज़ाबेल का विवाह आहाब से हुआ, वो इसराइल में आई है ना, तो उसने अपने मत को, अपने विश्वास को वहाँ पे फैलाना शुरू किया। जी और हम देखते हैं कि उसने ना सिर्फ इसे फैलाया बल्कि ज़ोर ज़बरदस्ती से, क्योंकि देखिए आहाब जो था वो तो वैसे ही अंधेर नगरी का चौपट राजा था, जी हाँ। है ना, और इज़ाबेल उस पे आ गई जो कि और भी महत्वाकांक्षी थी, ज़्यादा शक्ति और ताकत को प्राप्त करने वाली महिला थी। उसके चरित्र के विषय में जब हम देखते हैं तो हमने देखा कि वो ताकत के साथ, जोर ज़बरदस्ती के साथ काम करने में विश्वास करती थी। तो हमने देखा कि जब इस तरह की बात हुई तो उसने अपने मत को आगे बढ़ाना शुरू किया। जी हाँ। लेकिन इसराइली लोग जो थे, वहाँ के याजक जो थे, वो इस बात से प्रसन्न नहीं थे। जी हाँ। और जब उन्होंने इसका विरोध करना शुरू किया तो निश्चित उसने उन्हें मरवा डालने के लिए आदेश दिया और इसका प्रभाव जो है वो पूरे ही इसराइल के ऊपर पड़ना शुरू हो गया। हम देखते हैं कि जो एलिया था उसके जीवन पे भी इसका प्रभाव पड़ा। जी ना सिर्फ एलिया बल्कि जितने यहोवा के उपासक थे, जितने उसकी आराधना करने वाले याजक थे, उन सब के लिए उसने एक ऐसा आदेश पारित कर दिया, उनके लिए मुसीबत का एक बहुत बड़ा कारण बन गई वो। तो निश्चित उसने, उस बाइबल में हमें प्रमाण मिलता है कि उसने अपने मत को फैलाने के लिए कुछ ऐसे काम किए जो परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के लोगों के लिए मुसीबत की विषय बने। जी भाई साहब, जैसे आपने बताया कि अहाब और इज़ाबेल ये जो राजा रानियां थे, तो इनने जिस तरीके से पाप किए और अहाब ने भी इज़ाबेल के उसमें एक साथ दिया कि बाल देवता की उपासना करने लगा, तो क्या एक पाप दूसरे पाप को बढ़ावा देता है? और हम अपने जीवन में इस तरीके के पाप करने से किस तरीके से सतर्क रह सकते हैं? देखिए, मैं तो अपने दर्शकों को इसी तरह की सलाह दूंगा कि आहाब और इज़ाबेल का ही जीवन नहीं बल्कि हम किसी का भी जीवन जब देखते हैं तो अगर वो किसी तरह के पाप में उलझता है तो वो पाप उसे दूसरे पाप की तरफ अग्रसर करता है। यदि हम एक झूठ बोलते हैं तो हमें उस झूठ को छुपाने के लिए 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। और सच अगर हम बोलते हैं तो सच का सामना करने की अगर हमें हिम्मत है, सामर्थ्य है, तो सच का जो भी परिणाम होता है वो एक ही बार में हमारे सामने होता है। इसलिए मैं हमेशा से ये सलाह दूंगा कि पाप जो है उससे दूर रहा जाए। जब आहाब ने इज़ाबेल से विवाह किया तो ये उसके अपने मत के अनुसार गलत था, क्योंकि परमेश्वर की अनुमति इस विवाह में नहीं थी। इस तरह के विवाह के लिए परमेश्वर कभी भी प्रसन्न नहीं होता है।
तो जब उसने ये विवाह किया तो वैसे ही उसने परमेश्वर की दृष्टि में वो काम किया जो उसे नहीं करना नहीं चाहिए। करना। जी हाँ। मैं आपको पाप के बारे में बता दूं कि बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन करना पाप है, पाप है। जी और जो भी काम हम परमेश्वर के मत के विरोध में करते हैं वो पाप होता है। जी तो आहाब ने वैसे ही परमेश्वर के मत के विरोध में वो विवाह करके परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, पाप किए। और जब उसने एक पाप किया तो उसके बाद वो दूसरे पाप की तरफ उलझता चला गया। जी अब वो अपनी पत्नी से इस तरीके से प्रीति रखने लगा, उसकी बात इस तरीके से मानने लगा जी कि उसके साथ मिलके उसने बाल देवता की उपासना करी। जी तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 10 आज्ञाओं में उल्लंघन भी परमेश्वर किया। की आराधना करने के विषय में जो आज्ञा है उसका भी उसने उल्लंघन किया। जी तो एक पाप दूसरे पाप की तरफ अग्रसर करता बढ़ाता है। बढ़ देता तो है। मैं जी लोगों को यही सलाह दूंगा कि पाप से अपने आप को बचाएं, सावधान रहें, जी क्योंकि पाप आपको दूसरे पाप की तरफ खींचता भाई है। साहब, इस विषय में हम और चर्चा को जारी रखेंगे, पर अभी वक्त है एक ब्रेक का। दर्शकों कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। हम ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आज हम चर्चा कर रहे हैं अहाब और इज़ाबेल के बारे में, इसी चर्चा को हम आगे जारी रखते हैं। और भाई साहब, आपसे हम फिर से जानना चाहेंगे कि जैसा आपने बताया कि एक गलती दूसरी गलती को बढ़ावा देती है, और एक गैर विश्वासी विवाह के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो इस तरीके के विवाह के जो परिणाम आते हैं उससे हम कैसे सतर्क रह सकते हैं? देखिए, इस तरह के विवाह के परिणामों से सतर्क रहने का तो सीधा और आसान सा तरीका यह है कि हम इस तरह के विवाह में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, ना करें। है ना? जी लेकिन अगर इस तरह के विवाह होते हैं या लोग इस तरह के विवाह में शामिल होते हैं, जी तो निश्चित रूप से जैसे हमने पहले भी कई विवाहों के उदाहरण में देखा है जी कि अगर हम इस विवाह को परमेश्वर के उपक्ष समक्ष लेकर आएं जी और परमेश्वर के सामने इस विवाह को रखें, जी हाँ और परमेश्वर की बुनियादी बातों से अगर अपने आप को ना हटाएं, जी तो निश्चित रूप से हम इस विवाह के दुष्परिणामों से अपने आप को बचा सकते हैं। जी देखिए, ना सिर्फ हम इस विवाह के माध्यम से, जी बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी जब हम देखते हैं, तो जब हम कोई काम करते हैं या कोई गलत बात करते हैं जो परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में विरोध है, में है। तो जी ऐसा नहीं है कि उसके बाद परमेश्वर के पास आने के लिए हमारे रास्ते बंद हो बंद जाते है। हैं। जी परमेश्वर हमेशा से दयालु परमेश्वर है, और जब हम सच्चे मन से किसी भी गलत काम का पश्चाताप करते हैं, जी परमेश्वर के पास आते हैं, तो परमेश्वर हमें हमारे पापों से क्षमा करता है। जी और ना सिर्फ वो हमें क्षमा करता है, बल्कि वो हमें अपने संग लेके चलता है और अपनी आशीषों से भी भरता है जब हम उसके साथ बने रहते हैं। जी हाँ तो जब इस तरह के विवाह होते हैं या इस तरह की कोई विवाह की गलतियां हो जाती हैं, जी तो उसे हम इसी तरीके से अपने आप को बचा सकते हैं कि अब उसके बाद हम उस विवाह में परमेश्वर के किसी नियमों के विरोध में ना जाएं, जी बल्कि उन बातों को अपने जीवन में पूरा करने की कोशिश करें जो परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। चाहता है। जी हाँ परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करें, परमेश्वर की आज्ञाओं में बने रहें, जी एक दूसरे से प्रेम और आनंद के संबंध को स्थापित करें। विवाह की मूलभूत बातें परमेश्वरी प्रेम और एकता को हम अपने जीवन में बरकरार रखें। जी इस तरीके से हम उस विवाह के दुष्परिणामों से अपने आप को बचा बचा सकते हैं। सकते हैं। भाई साहब, आपने इनके दुष्परिणामों के विषय में हमें बताया। तो वो इन लोग ने जो गलतियाँ करी थी अहाब और इज़ाबेल ने, तो ऐसी क्या गलती की थी कि परमेश्वर इनसे नाराज़ हो गया था? देखिए, वैसे तो इनके विवाह की बुनियादी गलत बातों पे स्थापित की गई है। जी हमने प्रारंभ से ही देखा कि आहाब हमेशा से गलतियां करता चला आ रहा था, लेकिन गलतियां करते करते भी एक सीमा होती गलती करने की। हमने देखा आहाब और इज़ाबेल के जीवन में गलतियां लगातार होती चली आ रही होती थी, चली। जी लेकिन एक ऐसी गलती है जिसके बारे में हमें शास्त्र बताता है। जी वो गलती यह है कि आहाब को एक व्यक्ति था नाबोत, हाँ उसके दाख की बारी पसंद आ गई अच्छा और वो उसे लेना चाहता था, वो जी उसे मोल लेना चाहता था। हम जानते हैं आहाब राजा था जी और हाँ पूरे राज्य पे उसका अधिकार था, जी लेकिन किसी की भी व्यक्तिगत संपत्ति के ऊपर वो अपना अधिकार नहीं जमा नहीं सकता था। जमा जी नाबोत ने उसे अपनी संपत्ति और अपनी दाख की बारी बेचने से हिंग मना किया, जी इनकार किया, और वो इस बात से गुस्से में झुंझलाते हुए वापस आता है जी और इस बात को इज़ाबेल के सामने रखता है। और इज़ाबेल उससे कहती है कि तू तो राजा है इस राज्य का, तू जी चाहे तो कुछ भी कर सकता है। जी और हमने देखा कि ज़बरदस्ती उसकी संपत्ति को हासिल करने के लिए इज़ाबेल ने कुछ इस तरह की योजना बनाई जी हाँ जो फिर पाप को बढ़ावा देती है।
हम यहाँ पे जब इज़ाबेल के बारे में देखते हैं, हुँ, तो इज़ाबेल ने एक योजना बनाई और आहाब के ऊपर ये नाबोत के ऊपर ये दोष लगाया कि जी। वो परमेश्वर की निंदा करता है। जी, जी, जी। और इस बात को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इज़ाबेल को परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में भी जानकारी थी। थी। क्योंकि परमेश्वर की व्यवस्था बताती है कि अगर कोई परमेश्वर की निंदा करता है और उसके ऊपर 2 गवाह होते हैं, जी। तो उसे पथराव करके मार डाला जाए। जी हाँ, जी हाँ। तो ठीक वैसे ही हमने देखा कि इज़ाबेल ने इस तरह की योजना बनाई और वहाँ के हाकिमों को, वहाँ के पुरनियों को इस तरह का पत्र भेजा कि नाबोत ने परमेश्वर की निंदा करी और निंदा उसके के ऊपर 2 गवाह ठहराए। जी हाँ, जी। नीच और तुच्छ तरह के 2 गवाह उसके ऊपर उसके ऊपर आरोप ठहराए जी। और उनके इस दोष के कारण नाबोत का पथराव करके मारा डाला गया उस नाबोत जी, को। जी, जी। और उसके बाद जब वो मर गया और उसका संदेश इज़ाबेल को मिला कि वो मर गया है, जी, तब उसने आहाब से कहा कि अब तू जा और उसके दाख की बारी को अपने अधिकार में ले ले। जी, जी। और हमने देखा कि ये एक इस तरह का गुनाह था जिससे परमेश्वर बहुत नाराज़ हुआ। जी, और नाराज़ ही नहीं हुआ बल्कि परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा ये संदेश जी, उन तक पहुँचाया कि जिस तरीके से तुमने नाबोत के साथ किया है, तुम्हारा भी खून, तुम्हारा भी लहू इसी तरीके से बहा जाएगा। जी, और ये बात उसने आहाब को भी बताई, परमेश्वर के दास एलिय्याह ने। और आगे चल के हम देखते हैं कि इज़ाबेल के लिए भी परमेश्वर ने ये घोषणा करी कि उसका लहू भी कुत्ते चाटेंगे और उसका अंत भी इसी तरीके से जी। होगा। मेरा अगला सवाल भी यही था भाई साहब कि आपने ये जो बताया कि लोग ने इस तरीके का कार्य किया था, तो इनका परिणाम क्या हुआ? देखिए, इनका परिणाम जिस तरीके से पाप का परिणाम होता है वैसे ही हुआ। जी, और जो परमेश्वर के दास ने कहा था कि तेरा लहू को कुत्ते चाटेंगे और इज़ाबेल के बारे में भी इसी तरह की बात की थी, जी, तो इनका अंत भी बहुत दुखद हुआ। जी, किसी भी वैवाहिक संबंधों का अंत अगर इस तरीके से हो, तो ये जी, बहुत दुखद बात है। जी, जी। ये बहुत दुखद घटना थी। आपने हमारे साथ बहुत अच्छे से चर्चा की भाई साहब, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगी कि आप एक छोटी-सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना में जाएँगे। सेनाओं के पवित्र प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज हमने आहाब और इज़ाबेल के विषय में चर्चा की। एक ऐसा उदाहरण और एक ऐसा नमूना जिसे हम कभी भी अपने जीवन में अपनाना ना चाहेंगे। प्यारे पिता, इनके जीवन के, इनके वैवाहिक संबंधों के माध्यम से हमें ये शिक्षा दें, हमें सामर्थ्य दें कि हम इस तरह के पाप से अपने आप को बचा सकें। हमारे इस कार्यक्रम को देखने वाले हर एक दर्शकों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप उनके जीवन में अपने आत्मा के अनुग्रह को प्रकट करें, ताकि वो भी अपने आप को इस तरह के गुनाह से और इस तरह के आचरण से बचा सकें। प्यारे प्रभु, हम सब के ऊपर अनुग्रह करें और हमें आशीष दें, क्योंकि इस प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर मांगते हैं। हुँ, आमीन। हुँ। भाई साहब, आप हमारे स्टूडियो में इस चर्चा में सम्मिलित हुए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा कि आज हमने आहाब और इज़ाबेल के विषय में चर्चा करी और हम इनके जीवन को देखते हुए, इनकी गलतियों को ना दोहराते हुए अपने जीवन को उस राह पे बढ़ा सकते हैं जिसमें परमेश्वर हमसे आशा करता है कि हम उसके नज़दीक चलें, उसके निकटता में बने रहें और हम चाहते हैं कि हर एक जन परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अपने वैवाहिक जीवन को व्यतीत करें। आप हमारे साथ हमेशा रहें, हमारे लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद।